चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम जानते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस की सीरीज चल रही है, उसके 2 वीडियोस मैं डाल चुका हूं। ये आपका तीसरा वीडियो है, यानी तीसरा टॉपिक है, जो कि है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसको टेबल से और उसको ग्राफ से कैसे दिखाएंगे, वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया आपको कि यूटिलिटी का जो नेचर होता है वो इस तरह से होता है कि जैसे हम एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है। वही सेम चीज आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। देखिए, जैसा लिखा है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as more and more स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है, जैसे अगर हम पानी पी रहे हैं तो ग्लास ऑफ वाटर ही होना चाहिए, हम चम्मच से पानी नहीं पी सकते, नहीं तो हमारी यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी। हम चाय अगर पी रहे हैं तो कप से ही पिएंगे, जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड हुआ है, तो उसी को स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड, यानी एक के बाद एक कंज्यूम करते जाएंगे, द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी एडिशनल यूनिट। तो हर एडिशनल यूनिट पर वो कम होता चला जाएगा, यानी जैसे जैसे हम यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे, हमारा जो यूटिलिटी है वो हर एडिशनल यूनिट पर डिक्रीज होता जाएगा। इसको देखिए, इसके 2 अलग अलग नाम भी हैं। इसको कोई कोई फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहता है, और दूसरा फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी ये कहा जाता है। अब अगर टेबल से समझेंगे तो हम ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, हमारे सामने यूनिट है, टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है। यानी आप देखिए कि जैसे हम एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, यानी पहले बार में एक यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद एडिशनल एक और तो 2 हो गए, फिर एक और तो 3। तो आप देखिए, जो सबसे पहला यूनिट हम कंज्यूम करते हैं उस पर हमें यूटिलिटी जो मिल रही है वो 10 है। उसके बाद जैसे हमने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया। उसके बाद भी हम कंज्यूम करते चले गए तो हम नेगेटिव में जा सकते हैं। तो ये लॉ यही कहता है कि जैसे आप एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, और अगर आपने कांस्टेंट पर स्टॉप नहीं किया तो आप नेगेटिव में भी जा सकते हो। ठीक, अब देखिए वही सेम चीज, इसी को मैंने ग्राफ में प्लॉट किया है। तो देखिए, हमने यहाँ यूनिट ले लिया है, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हमें यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शो करना है, तो हमने सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी लिया है, टीयू नहीं लिया है। तो अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो हमारा पहला पॉइंट यहां आता है, दूसरा इधर आता है, तीसरा इधर जाता है, चौथा इधर जाता है, 5वां इधर, और लास्ट इधर आएगा। अगर हम इसे मिलाएंगे तो क्या समझ में आता है, इसको मिलाने पर यह समझ में आ रहा है कि हमारी जो यूटिलिटी है वो हर यूनिट पर डिक्रीज होती चली जा रही है। तो सेम यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए।